हेलो दोस्तों, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग मल्टीमीटर के बारे में कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जो मल्टीमीटर है ये है, इस मल्टीमीटर का नाम है क्लैंप मीटर या टंग टेस्टर बोलते हैं इसको। अब इसमें देखिए एक ये क्लैंप टाइप का लगा हुआ है। इसकी हेल्प से हम लोग करंट की वैल्यू आसानी से मेजर कर लेते हैं और साथ में इससे हम फ्रिक्वेंसी भी मेजर कर लेते हैं। जैसे जिस वायर में लगाएंगे उस उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू आसानी से रेट कर लेते हैं। तो इसमें इससे हम क्या क्या मेजर कर लेते हैं, देखिए इसकी डिटेल से जैसे चर्चा क्या इसके एक पहले वो वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो में सारी डिटेल मैंने बना दिया हूँ और इसमें हम एक ब्रीफली जो है इसमें जो है एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये देखिए ये डिस्प्ले है, यहाँ पर ये प्रोब सॉकेट बोलते हैं इसको, ये भी प्रोब सॉकेट, ये कॉमन और वोल्टेज और रेजिस्टेंस के लिए इसमें यूज करेंगे। और इसको बोलते हैं सेलेक्टर स्विच, और सेलेक्टर स्विच को जहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे उस वैल्यू को रेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एसी करंट के लिए है, एसी करंट इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी 200 से 1000 एम्पियर तक के मेजर कर लेंगे। और यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए, ये भी रेजिस्टेंस के लिए, और यहाँ पर डीसी वोल्टेज के लिए, ये डीसी वोल्टेज का सिंबल है। और यहाँ पर एसी वोल्टेज के लिए, और यहाँ पर एसी करंट के लिए है, एसी करंट के लिए। ठीक इतनी वैल्यू हम इससे मेजर कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं ट्रिगर, जा ट्रिगर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर जा बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या है कि यह एक प्रकार की सीटी है। सीटी देखिए यहाँ से ये जो लगाया गया है इसके अंदर कोर होता है। जब इसको ओपन करेंगे इसके अंदर देखेंगे आयरन की कोर लगी होती है। तो इसमें जो फील्ड क्रिएट होती है उसके माध्यम से इसके अंदर इंडक्शन के थ्रू इसमें कुछ फ्लक्स मिल जाता है, और इस फ्लक्स की हेल्प से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उस ईएमएफ को यानी कि वोल्टेज को इसमें अप्लाई करके इसको कैलकुलेट कर देते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग इसमें इजीली करंट की वैल्यू मेजर कर लेंगे। अगर जिस केबल या वायर का अगर रजिस्टेंस करंट की वैल्यू मेजर करना है, उस वायर को कट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि उसको सीधे यहाँ पर क्लैंप में लगाते ही, जैसे मान लीजिए अगर करंट मेजर करना है इसके इस क्लैंप के अंदर ही डालते ही तुरंत करंट की वैल्यू ये रेट कर लेगा। और इसमें करंट की वैल्यू सेट करना होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो रेंज दिया गया है, रेंज 200 एम्पियर और यहाँ पर 1000 एम्पियर दिया है। अगर सपोज कर लिए 1000 एम्पियर मेजर करना है तो वो काफ़ी मोटी केबल हो जाती है और उसको जो है काफ़ी बड़े मीटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम इजली जो है जैसे इसमें हम लगाएंगे तो जैसे लगाते ही जो करंट फ्लो होगी ये इसमें क्या है कि कुछ ट्रांसफार्मेशन रेशियो होगा इसका, तो उसको जो है लो रेटिंग में जो है चेंज कर देगा। और जैसे इसमें करंट की वैल्यू नियरली मान के लिए मैक्सिमम 5 एम्पियर से अधिक करंट नहीं फ्लो होगी इसमें। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में करंट ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो उसमें मैक्सिमम जो करंट की वैल्यू होती है, इस सिटी के अंदर जो सेकेंडरी करंट होती है उसमें 5 एम्पियर के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। तो 5 एम्पियर के लिए डिज़ाइन होगा और साथ में उसका जो है जो सिटी रेशियो के अकॉर्डिंग जो है उसकी वैल्यू काफ़ी लार्ज वैल्यू तक के हम उससे मेजर कर लेंगे। जैसे अब मान लीजिए कोई सिटी है, उस सिटी का जितना ट्रांसफार्मेशन रेशियो कम ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग उससे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। इससे जो है हम लोग आसानी से इसका करंट मेजर कर लेते हैं। और कुछ में जैसे क्या है कि फ्रिक्वेंसी भी मेजर कर लेते हैं इससे। जैसे मान लीजिए जिस वायर का अगर हमें करंट मेजर करना है उस वायर को जैसे इस क्लैंप के अंदर लगाते ही वो करंट की वैल्यू इसमें डिस्प्ले में शो कर देगा। और अगर मान लीजिए न्यूट्रल में लगाएंगे तो भी वही करंट आ जाएगी, यानी कि अगर सिंगल फेज की बात कर रहे हैं या तो फेज में लगाइए, यानी कि अगर इस क्लैंप को या तो फेज में लगा दीजिए या तो न्यूट्रल में लगा दीजिए। जिस वायर में लगाएंगे उस वायर के करंट के वैल्यू को मेजर कर देगा। अगर सपोज कर लीजिए यदि आप लोग जैसे मान लीजिए कोई केबल है, दोनों फेज न्यूट्रल एक साथ में गए हैं, अगर मान लीजिए दोनों को एक साथ में कनेक्ट करेंगे तो इसमें करंट की वैल्यू नहीं शो करेगा, क्योंकि इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग का जो रिजल्टेंट आता है वो जीरो हो जाता है। इसकी वजह से इसमें करंट की वैल्यू डिस्प्ले में जीरो शो करेगा। इसलिए जब कभी आप लोग अगर मेजर करना है करंट की वैल्यू तो ओनली वन वायर को सेलेक्ट करना है, या तो फेज को कनेक्ट कर लीजिए या तो
या तो न्यूट्रल को, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो ये आसानी से हम करंट की वैल्यू मेजर कर लेंगे। और साथ में अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी को मेजर करना है तो भी हम इसकी हेल्प से हम मेजर कर लेंगे। लेकिन जैसे जिस मल्टीमीटर में ये ऑप्शन रहेगा, लेकिन इस वाले में जो है नहीं, तो जिसमें रहता है तो उसकी हेल्प से हम फ्रिक्वेंसी मेजर कर लेंगे। तो इतनी चीज़ें हम लोग इससे मेजर कर लेंगे। और बाकी इसमें तो सारी चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ देखिए एक होल्ड बटन लगाया गया है, इसको होल्ड बटन बोलते हैं। इसको जैसे मान लीजिए कोई रीडिंग आ रही है, उस रीडिंग को अगर हम प्रेस कर देंगे यहाँ से होल्ड बटन को, तो उस वैल्यू को उसी पर रुक जाएगी और उसको हम कुछ टाइम के बाद भी रीड कर सकते हैं या उसको उस रीडिंग को रोक के रख सकते हैं। तो बस यहीं से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। धन्यवाद।